दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करेंगे लूप कॉन्सेप्ट को। लूप एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब भी आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें इटरेशन हो रहा हो, इटरेशन इन द सेंस कि कोई काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो उस जगह पे आप लूप का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं आपको 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपको बार बार क्या करना है, पहले 1 लिखना है, फिर वही काम दोबारा करना है 2, फिर 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, ऐसे करते 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 आपको 100 तक लिखना है। तो इस काम को आप जस्ट छोटे से कोड लूप की मदद से बड़ी आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बोलूं कि कोई सा भी टेबल आपको लिखना है, तो वो काम भी आप लूप की मदद से कर सकते हो। इवन अगर मैं बात करूं कोई डेटाबेस क्रिएट हो रहा है और ऑटोमेटिकली हम चाह रहे हैं कि वो डेटाबेस अपने आप भरता रहे, तो उस केस में भी लूप का यूज होता है। तो लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है कोडिंग फील्ड में, और इसमें आप जितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं उतना आपके लिए बेहतर है। मतलब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करें तो हम मेनली जो समझने वाले हैं वो है फॉर लूप। लूप की अगर हम बात करें तो आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट में मेनली 5 टाइप्स के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, फॉर ईच और फॉर इन लूप। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के जो टर्म को है उसको कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स है उन चीजों को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ताकि जो टर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सिंपली ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो अगर मैं बात करूं लूप की, तो लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो हमें फॉर लिखना होता है, जो कि मेनली लूप टर्म है। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है। फिर दूसरा टर्म होता है कि एक कंडीशन देना है, जिसके बिहाफ पे जो आपका लूप है वो कब तक चलता रहेगा वो कंडीशन आपको देना है। उसके बाद वो हर वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वो टर्म आपको डालना है, और फिर आपको वो कोड डालना है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। नहीं समझ में आया होगा, देखो प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ पे मान लो कि एक स्क्रिप्ट के अंदर, जो हमारा स्क्रिप्ट सेक्शन है उसके अंदर हम फॉर का लूप बनाते हैं, जहाँ पे मुझे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करनी है। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी है, वो भी एक ही बार में। तो होगा क्या कि सबसे पहले मैंने फॉर लूप लिखा, ठीक है। लूप लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया वैल्यू को, तो मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 को इनिशियलाइज कर दिया। मतलब मैंने क्या बोला, i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। अब मैं कंडीशन क्या देता हूं कि जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक ये 10 के बराबर नहीं हो जाता। देखो मैंने क्या लिखा है, i लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन। तो हमने यह कंडीशन बोली कि ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 10 के बराबर नहीं हो जाता। उसके बाद हर एक राउंड पूरा करने के बाद ये एक इंक्रीमेंट लेगा, और हर एक इंक्रीमेंट राउंड में ये जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। अब इसको जरा समझना, मैंने यहाँ पे लिखा i इक्वल टू 1, पहली टर्म में i क्या है, 1 है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन ये क्या देखता है कि i की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। मतलब अभी i 1 है, तो क्या ये 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो ये हमारा अभी आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ के ये क्या करेगा, यहाँ पे जो i की वैल्यू है जो कि इस राउंड में क्या है 1, इसको प्रिंट कर देगा। और br का मतलब क्या है, एंटर, मतलब लाइन ब्रेक, दूसरी लाइन में आ जाएगा, और फिर ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद दोबारा आया। अब इस राउंड में क्योंकि ये इंक्रीमेंट है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो 2 होने पे फिर कंडीशन चेक किया कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है, तो अभी भी 2 क्या है, 10 से तो छोटा ही है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, 2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो पहले राउंड में प्रिंट किया 1, फिर प्रिंट करेगा 2, और फिर ये करेगा एंटर, तीसरे लाइन में आ गया, और फिर यहाँ पे आएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी अगले राउंड में। फिर कंडीशन चेक किया, दोबारा से 10 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, और फिर इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा अगले राउंड में, फिर ये हो जाएगा 4। ऐसे करते करते जब ये 10 तक हो जाएगा तो 10 तक ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 तक इसने प्रिंट किया। जब इस i की वैल्यू अगले लूप में 11 होगी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये जो 11 है वो 10 से छोटा है या बराबर है। तो कंडीशन यहाँ पे मैच हुई नहीं, क्योंकि 11 तो ना 10 से छोटा है ना 10 के बराबर है। तो अब ये जो लूप है वो चलना हमारा हो जाएगा बंद, और 10 तक इसको प्रिंट करने के बाद ये लूप रुक जाएगा। तो लूप बेसिकली जो हम कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन का मतलब ये है कि इसको चलना कहां तक है, कहां तक की वैल्यू इसको प्रिंट करना है, ये डिपेंड करता है इस लूप कंडीशन पे। और जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है, अभी तो आपने देखा मैं 1 2 3 प्रिंट करा रहा हूं, आप चाहो तो इसको उल्टा भी प्रिंट करा सकते हो, मतलब 10 9 8 7 इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं,
अभी इसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये चीज समझ गए इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, जो आप आई के अंदर वैल्यू को स्टोर करा रहे हो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे खाली कर देता हूँ, तब ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो इनिशियलाइज का मतलब है कि एक वेरिएबल लिया आई जिसके अंदर हमने 1 को इनिशियलाइज किया। दूसरा टर्म हमने क्या दिया यहाँ पे कंडीशन कि इस लूप को चलना कहां तक है, हर लूप के बाद ये वैल्यू बढ़ जाए। आई की वैल्यू भी 1 रखी है, अगले लूप में 2, फिर अगले लूप में 3, फिर अगले लूप में 4। तो ये हमारा इंक्रीमेंट हमने दिया और जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उस लूप के अकॉर्डिंग वो हमने प्रिंट करा दिया। इसके बाद जैसे कंडीशन फिनिश, लूप चलना बंद। ठीक है, अब यही चीज हम करते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे यानी कोड एडिटर पे, ताकि ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अभी नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैंने सिर्फ जो स्ट्रक्चर है HTML हेड टाइटल बॉडी सिर्फ वो चीजें लिखी है, इसके अलावा कोई भी अभी कोडिंग पार्ट हमने इसमें मेनली नहीं किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, पहला टास्क है कि हमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लिखा जो कि मेरा लूप है, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर वैल्यू 1 को इनिशियलाइज किया हमने। एक वेरिएबल लिया आई जिसके अंदर हमने 1 वैल्यू डाल दी, i = 1। फिर मैं बोलता हूँ कंडीशन की आई का जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक ये 20 तक नहीं पहुंच जाता। तो मैंने लिखा i = 20, मैं 20 तक प्रिंट करा रहा हूं अभी वैल्यू। फिर मैंने दिया यहाँ पे सेमीकोलन। फिर मैंने बोला कि हर एक लूप के बाद अभी i की वैल्यू मैंने 1 रखी है, एक राउंड पूरा होने के बाद i की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो i++ किया, इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बीच में जो भी मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करानी है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे i की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैंने डाला document.write, और मैं यहाँ पे जो i की वैल्यू है, इस लूप में i की वैल्यू है 1 तो 1 प्रिंट होगा। अगले लूप में जो i की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट होगा। फिर अगले लूप में 3, ऐसे करते करते 20 तक। देखो मैं कंट्रोल एस करूंगा, जैसे मैं रिलोड करता हूं आप देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक आ गया, पूरे की पूरी वैल्यूज आ गई। लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सही नहीं लग रहा, ये ऐसा होना चाहिए 1 2 3 वर्टिकल पोर्शन में है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम इसको कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज करते हैं हम, BR। तो हमने किया यहाँ पे BR और यहाँ पे हम करेंगे रिलोड। अब देखो ये किस पैरामीटर में आ गया, इस तरीके से आ गया। अगर यही जो कंडीशन है वो 20 की जगह मैं कर दूंगा 10, तो ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा और आपको वैल्यू 10 तक मिलेगी। अगर इसी को हमने कर दिया 5, हमने किया कंट्रोल एस और हमने किया रिलोड, तो यहाँ पे 5 तक आ गया। साथ ही जरूरी नहीं कि आपको 1 2 3 प्रिंट कराना हो, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। मान लो कि मैं लिखना चाह रहा हूँ माय नेम इज राहुल चौधरी और मुझे ये जो लाइन है वो 50 बार लिखनी है, एक एक करके लिखूंगा, काफी टाइम लगेगा। आपने क्या किया, फटाफट यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने लिखा माय नेम इज, ध्यान रहे डबल कोट्स के अंदर लिखना है, हमने लिखा राहुल चौधरी। ये किया मैंने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए रिलोड किया। अब देखो 5 बार आ गया अपने आप ही, लिखा मैंने एक बार आ गया 5 बार, और यहीं पे ये 5 की जगह अगर मैं 100 कर दूं तो आप देखोगे कि ये 100 बार एक ही बार में आ जाएगा। ये देखो कितनी बार आ गए ना, तो है ना ये कमाल की चीज। तो लूप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सिर्फ इसी चीज में नहीं, बहुत सारी चीजें जब आप करोगे, इन फ्यूचर प्रोजेक्ट करोगे तो उन चीजों में लूप का यूज आप देखोगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, आप वीडियो को पॉज करना और करके देखना कि आप कर पाते हो नहीं। अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया, राइट। हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर आपको 10 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सीरीज वाइज नंबर है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप क्या करो, इस कोड को आप रिक्रिएट करो और आपको ऐसा करना है कि 10 9 8 7 मतलब बिल्कुल अपोजिट वे में, पहले बड़े नंबर फिर छोटे नंबर, 10 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। वीडियो को पॉज करो और इस कोड को करके देखो, और फिर अगर नहीं होता है तो वीडियो तो अभी चल ही रही है, इसमें करके देखना। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार करके देखो। अब आई होप कि आप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक बार इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक टर्म है आपका इंक्रीमेंट का, ये वाला सेक्शन है, और एक टर्म होता है डिक्रीमेंट का, i माइनस। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया होगा कि अगर आपको एक वैल्यू ऊपर जाना है तो i++ मतलब कि प्लस, और वैल्यू नीचे जाना है तो माइनस। एक टर्म ये है। दूसरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, मैंने कर दिया 10, और मैं क्या बोल रहा हूँ, i तब तक चलेगा जब तक वो बड़ा है। अब ये लेस देन था, मैंने क्या किया, बड़ा है बराबर है 1 के, हमने ये डाला। हमने क्या कंट्रोल एस, यहाँ पे आए, हमने किया रिलोड। तो अब ये कैसे हो गया, 10 9 8 7 6 इस तरीके से। तो अगर मुझे पॉजिटिव टर्म में ऊपर लेके जाना है तो हमने किया i++, और अगर मुझे नेगेटिव टर्म में लेके आना है तो i माइनस। i++ का मतलब इंक्रीमेंट, मतलब 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, और i माइनस का मतलब डिक्रीमेंट, 10 9 8 7। सो आई होप कि गाइस फॉर लूप क्या है और कैसे वर्क करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बहुत जल्द हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इन सब पे भी ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।